है। राम कथा में भी चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है राम जी का। क्यों? जब वो राम कथा है तो पहले दिन ही शुरू होना चाहिए। अवध में आनंद भयो जय रघुनंदन राम की। और ये भागवत की कथा है तो पहले दिन ही नंद घन आनंद भयो, यहीं से कथा का प्रारंभ होना चाहिए। 4 दिन का समय क्यों लगता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में? 3 गुणों के बारे में सब जानते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं ना तो रजोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना तमोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना सतोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता। मेरी प्राप्ति में तीनों भर जरूर सकते हैं पर मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजोगुण का मतलब क्या है? ठाकुर जी को देखते ही, कथा श्रवण करते ही, किसी संत को देखते ही आप इस भाव से प्रणाम करते हो कि इसकी कृपा से मेरा कोई काम सुधरे या मेरे जीवन में एक कृपा का सिंचन हो। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। किसी महापुरुष को देख करके भी आप प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि ये हम पर एक दृष्टि डाल दें तो हमारे काम बन जाएंगे। ये रजोगुण है। रजोगुण का मूल रूप तो बहुत भयानक है। ठाकुर जी के सामने जाकर के सब संसार की संपदा की जो इच्छा रखे वो रजोगुणी है। एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ भी कहीं ना कहीं जीवन में आवश्यक स्थान रखते हैं। काम का भी अपना एक व्यवस्थित स्थान जीवन में है सबके। क्रोध भी जरूरी है। बालक उधम मचा रहा, मां डांटे ही ना तो बिगड़ेगा, तो क्रोध का भी अपना एक स्थान है। लोभ का भी अपना एक स्थान है। लोभ भी कहीं कहीं जरूरी होता है। कई बार बालकों को पढ़ाने के लिए मां को लोभ देना पड़ता है। कई बार पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति कार्य में रत हो, उसको एक लोभ रखना पड़ता है, तभी उस लोभ के कारण वो कार्य में रत होता है। तो काम का भी जीवन में स्थान है, क्रोध का भी जीवन में स्थान है, लोभ का भी जीवन में स्थान है। पर ईर्ष्या, द्वेष और अहंता, इसका कोई स्थान नहीं, इनका कोई प्रयोग ही नहीं है जीवन में। और यही तीनों हमारे यहां, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ से कई गुना ज्यादा है। ईर्ष्या, अहंता, अहंकार और द्वेष, इनका कोई अभिप्राय नहीं हमारे, कोई इनसे काम बनता ही नहीं हमारा कभी भी, फिर भी इनको रखना है। ईर्ष्या विमुक्त होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव पथिक को, भक्ति पथिक को ईर्ष्या नष्ट हो। ईर्ष्या युक्त होकर के जो भगवत भाव में जाता है उसी को क्या कहते हैं? तामसी। जैसे कि रावण, मैं अत्यंत बलवान हो जाऊं इसलिए आराधन कर रहा हूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तुम बलवान क्यों होना चाहते हो? इसलिए तो होना चाहते हो कि तुम जितने भी तुमसे कम बलवान हैं उनको मारते रहो। तुम अमर क्यों होना चाहते हो? कि जो अमर नहीं है उनको मार सको, उन पर तुम आक्रमण कर सको, इसलिए उसकी भक्ति तामसी है। राजस भक्ति, तामस भक्ति और तीसरी है सात्विक भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बस ये कृपा मुझ पर बनाए रखना। यह सात्विक भक्ति है। और इतनी कामना रखने वाला भक्त भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। मेरे जीवन में अनुकूलताएं हैं, ठाकुर जी इस अनुकूलता को बनाए रखना, बाकी इससे अधिक मेरी कोई कामना नहीं है। यह भी एक प्रकार की सात्विक भक्ति, पर यह भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त तो वही कर सकता है, कौन? जिसके चित्त में निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है? गोपियां, ब्रज की गोपियां। उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक परिवार को दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चों को दे दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है हमारे पास। एक हतो सौ गयो श्याम संग। और ठाकुर जी अपनी संगी ले गए। अब तुम कह रहे हो कि परब्रह्म से मन हटा करके परिवार में लगाओ। अरे भाई, एक ही मन है, 10-15 मन नहीं है कि यहां भी लगाएं वहां भी लगाएं। वो गया ठाकुर जी के साथ, अब क्या करें? ये निर्गुण भक्त है। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है। ब्रज की गोपियों का प्रेम अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में जब गोपी गीत प्रारंभ होता है, गोपी गीत से पहले एक अंतरंग गीत आता है, उसका नाम है प्रणय गीत। और प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमको स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसके पीछे कारण पता है क्या है? क्योंकि भक्त और भात, इन दोनों की राशि एक ही है, नाम राशि एक ही है। जिस प्रकार भात है उसी प्रकार भक्त है। नाम राशि एक होने के कारण जैसे संकट भात के जीवन में आता है वैसे ही संकट एक भक्त के जीवन में भी आता है। भात को पहले कूटा जाता है, उसके छिलके को हटाया जाता है, जलते खोलते पानी में डाल दिया जाता है, उबाल करके उसको मीड़ा जाता है। जब वो बिल्कुल नरम, उसका गर्भ तक पूरा कांप उठता है गर्म जल से, तब उसको पाया जाता है। आप भी ऐसा ही करते हैं भक्तों के साथ, उसको दुनिया भर के कष्ट देते हैं। मीराबाई कह रही है, सब छूट गया मेरा, और ये बात निश्चित है, सब छूटेगा। ठाकुर जी आएंगे तो सब छूटेगा। क्षमा कीजिएगा, आपका सब कुछ व्यवस्थित है और आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपको प्राप्त हो गए। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, संसारी व्यवस्थाएं सब डगमगा जाएंगी, तब आएंगे ठाकुर जी जीवन में। किसी के भी प्रसंग को उठा करके देख लीजिए, व्यवस्थित अवस्था में ठाकुर जी किसी को नहीं मिले हैं। संसार के प्रति राग, संसार के प्रति प्रेम, संसार के प्रति ममत्व सब जब बिल्कुल नष्ट, अरे कहां तक कहें, स्वयं के प्रति भी अभिमान जब शून्य हो जाता है, तब मिलते हैं ठाकुर जी। और उस स्थिति में आ चुकी हैं ब्रज की गोपियां। गोपियां कहती हैं, नाथ, मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है इतना कि हम आपसे 3 बार नहीं मिल सकती, पर हमारा प्रेम ये आज्ञा नहीं देता कि हम बार बार आपके सन्मुख जाएं। क्योंकि हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम वार्ता का नहीं है, हमारा प्रेम श्रवण का नहीं है। हम आप सबका प्रेम कैसा? हम देखना चाहते हैं प्रेमी को, हम सुनना चाहते हैं प्रेमी को, हम स्पर्श चाहते हैं प्रेमी का। पर गोपियां स्पष्ट कहती हैं, हमारा प्रेम है ही नहीं। ना कभी देखो, ना कभी सुनो, ना कभी स्पर्श करो, ना कभी मिलो। ठाकुर जी बोले, तो फिर क्या है तुम्हारा प्रेम? बोले, केवल हमें ये स्वीकृति दे जाओ कि आप भी हमको चाहते हैं, चले जाओ, जीवन भर इस स्वीकृति में ही व्यतीत कर देंगे जीवन। ये हमारा प्रेम है। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। यह है निर्गुण प्रेम। सप्ताह कथा हो या 9 दिवसीय राम कथा हो, उसमें चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण और राम प्राकट्य इसलिए होता है, प्रथम दिन की कथा से हमारा तमोगुण शांत हो, द्वितीय दिन की कथा से हमारा रजोगुण शांत हो, तृतीय दिन की कथा से हमारा सत्वगुण शांत हो। और जब ये तीनों गुण शांत हो जाएंगे तो फिर क्या बचा? निर्गुण। और जब निर्गुण बनोगे तब राम आएंगे, तब कृष्ण आएंगे। बिना निर्गुणता के नहीं आ सकते। अगर सबरी निर्गुण नहीं होती तो एक दिन बुहारते बुहारते पथ को थक जाती और शिकायत करती ठाकुर जी से। ये कोई बात है? इतना वर्ष बीत गया, इतना समय बीत गया, गुरु आज्ञा करके गए कि आप आएंगे। वर्ष की कोई अवधि नहीं है क्या? 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पर सबरी रोज उस मार्ग को उतने उत्साह से क्यों सजा रही है? क्योंकि सबरी के चित्त में निर्गुणता है। अगर गुण कोई और होता तो शिकायत होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो जिद होती ठाकुर जी से, गुण कोई और होता तो उत्साह में कमी आ जाती, पर नहीं, निर्गुणता। और इसी निर्गुणता के चलते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। पथ बुहारते बुहारते, कोई शिकायत नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की, ठाकुर जी आए। अगर निर्गुणता नहीं होती सुदामा में तो शिकायत होती ठाकुर जी से, लाला तू मेरे संग पढ़ो गुरुकुल में, गुरु घर में, तेरे कामन को मैंने कियो,
तो को भोजन मैंने पवायो, अपनी गोद में मैंने सुवायो, और यहाँ जगत नियंता जगदाधार बन के बैठो, सब पे कृपा करो। यहाँ 3-3 दिन से हम भूखे रह रहे हैं, हम पर नेक दृष्टि ना है तेरी। सुदामा की कोई शिकायत नहीं है ठाकुर जी से। क्यों? निर्गुण भक्ति। राजकुल में जन्मी है मीराबाई, रूप का सौंदर्य ऐसा कि कोई देख ले तो देखता रह जाए। ना पिता घर में कोई कमी है, और जिस घर में ब्याह हुआ ना वहां कोई कमी है। इसलिए कथा में 3 दिन का समय लगाया जाता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में, ताकि सुनने वाले श्रोता के चित्त से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जितनी मात्रा भरी हुई है उनकी, वो थोड़ी कम हो जाए। तभी निर्गुण प्रेम करने वाले ठाकुर जी प्रकट होंगे। निर्गुणता बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पूर्ण रूप में निर्गुणी तो नहीं बन पाते, पर हाँ 3 दिन के कथा प्रसंगों से सत्वगुण जो इतने ऊपर चढ़ा हुआ था, तमोगुण जो इतने आकाश को छू रहा था, तमोगुण जो हमारे भीतर था, वो कथा की कृपा से थोड़ा कम हो जाता है। तब रामकृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। और एक और बात, अगर निर्गुण बने बिना आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए तो आपसे अपराध बनेगा ही बनेगा। आप ठाकुर जी के रूप पर, ठाकुर जी की लीला पर, ठाकुर जी के किसी ना किसी भाव पर संशय कर बैठेंगे। इसलिए निर्गुण बनना बहुत जरूरी है। निर्गुण मतलब शून्य, कोई गुण नहीं है, बस प्रेम। और प्रेम बंधुओं गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है, प्रेम विचार है। प्रेम आत्मा में आता है, मन में नहीं आता है। मन में आता तो गुण हो जाता, वो आत्मा में आता है। इसलिए देह त्याग के बाद भी कई बार प्रेम अनवरत रहता है।